गौरी संप्रदाय में को कहाँ ला के रख दिया। कौन नाम था, क्या नाम था? श्री कृष्ण चैतन्य भारती। जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर, क्या नाम है उनका? जी, जगत गुरु श्री पूज्यपाद निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। इनको पूरी में ही ये देखकर पीड़ा होती है, जहाँ अभी भी मांस और मदिरा 31 दिसंबर और बड़े बड़े आयोजनों पर पूरी जैसे तीर्थ में भी आपकी जैसी पावन उपस्थिति में भी वो नियंत्रित नहीं हो पा रहा। आप तो सर्व समर्थवान है, हम सब पर उस पर नियंत्रण कर कृपा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु में। पुंडरीक गोस्वामी जी का हमने ये एक वीडियो देखा। अब शास्त्रीय विषय की बात ऐसी है कि हर व्यक्ति हर किसी से सहमत हो, यह आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, यदि उसके पास शास्त्रीय प्रमाण है तो। अब यदि हम किसी गुरुजन से, किसी आचार्य जन से, संतों से किसी एक प्रकरण में, किसी एक अंश में सहमति नहीं रख पाते हैं शास्त्रीय विषय में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके प्रति हम डायरेक्ट एक निंदात्मक रूप में वीडियो जारी कर दिया जाए। तो जो इन्होंने वीडियो जारी करा, यदि आप सहमति नहीं रखते हैं तो ठीक है, आप वैसे ही बता सकते थे और उनके पास पर्सनली जा करके मिल करके उनसे ये बात बोल सकते थे, किंतु ऐसा नहीं किया गया। एक निंदात्मक रूप में वीडियो जारी करा गया पूरी शंकराचार्य जी का। अरे उनका नाम क्या था? निश्चलानंद सरस्वती। हाँ, तो ये पूरा जो वीडियो था वो प्री प्लान्ड था। इस प्रकार से शंकराचार्य जी की वीडियो में जैसा कि मीडिया वाले ने प्रश्न किया था कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में, तो उन्होंने इस प्रकार से पूछा। वो उनका एक जेन्युइन भाव था पूछने का। ऐसा नहीं था कि उन्होंने निंदात्मक रूप से पूछा हो कि अरे उनका नाम क्या था। नहीं, उनकी 83 वर्ष की आयु है। अब व्यक्ति कुछ भूल भी जाता है, उससे भूल हो भी जाती है और कुछ स्मृति नहीं भी रहती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी से पूछ लेते हैं कि अरे वो उसका अर्थ क्या था। मैंने पर्सनली शंकराचार्य जी की इतनी वीडियोस देखी हैं कि जिसमें कभी कभी वो भागवतम के श्लोक आदि भी कुछ पूछ लेते हैं कि यही था ना भाई। तो इस प्रकार से उनका वो भाव था, कोई निंदात्मक उनका भाव ऐसा नहीं था। अब इन्होंने एक टॉन्ट के रूप में बात करी कि पुरी में आप विराजते हैं, आप सर्व समर्थ हैं, वहाँ पे मांस मदिरा इत्यादि का ये होता है, सेवन इत्यादि होता है, किंतु आप श्री तो रोकने में समर्थ हैं। तो हमारे लिए तो आप श्री भी समर्थ हैं, आप वृंदावन में विराजते हैं और आप गौड़ीय संप्रदाय से हैं, किंतु आपके होते हुए वृंदावन के अंदर गौड़ीय संप्रदाय पे कब्जा हो गया है, हाईजेक कर ली है गौड़ी संप्रदाय। किसने? इस्कॉन ने। और इस्कॉन फैलता जा रहा है, किंतु आप जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, आपके होते हुए वो रुक नहीं रहा और ना ही आप रोक पा रहे, बल्कि आप प्रशंसा और करते हैं उनकी। तो क्या ये ठीक है? यदि पुरी शंकराचार्य जी के एक वाक्य से इनको अपने संप्रदाय के सिद्धांत की हानि होते हुए दिखाई दी और इस रूप में इन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि इतने वर्षों से इस्कॉन जो गौड़ीय संप्रदाय का हनन कर रहा है उसके सिद्धांतों का, उस पर इन्होंने कभी भी इस प्रकार का वक्तव्य जारी क्यों नहीं किया कि यदि तुम शास्त्रीय सिद्धांत का, गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत का त्याग करके कोई कार्य करते हो तो हम तुम्हारे यहाँ पे प्रवचन आदि के लिए नहीं आएंगे, किंतु ये नित्य जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अब ये सत्य तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। हम तो केवल प्रश्न कर रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे किसी की। ये प्रश्न है। प्रेमानंद महाराज जी ने चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष के रूप में बोला, अपनी वाणी से, भगवान के रूप में नहीं बोला। वहाँ पर भी आप श्री को उनका खंडन करते हुए एक वीडियो जारी करना चाहिए था, एक वक्तव्य जारी करना चाहिए था, किंतु आपने वहाँ पर नहीं किया। इसका क्या कारण है कि आपने प्रेमानंद महाराज जी का भी खंडन नहीं किया वहाँ पे फोटो और उनका नाम लेते हुए? ऐसा क्यों? क्या जिस व्यक्ति का नाम लेने से हमारी प्रतिष्ठा पर हानि आ रही हो, हमारी प्रतिष्ठा पर आँच आ रही हो, फिर भले ही संप्रदाय या फिर सिद्धांत का कोई हानि होती हो तो ठीक है, किंतु हमारे नाम पर आँच नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर हम मौन रहेंगे? फिर यही मत समझ में आता है ना। तो फिर आपने पूरी शंकराचार्य जी के लिए इस प्रकार का वक्तव्य जारी कैसे किया? आप उनसे पर्सनली क्यों नहीं मिले, बल्कि आप अमोघ लीला दास से और एक इस्कॉन का कोई म्लेच्छ व्यक्ति भी था, विदेशी था, उसके साथ आपने भोजन प्रसादी आदि भी पाया है। तो म्लेच्छ के साथ भोजन पाना कितना शास्त्रीय संगत है? तो ये भी विचारणीय तथ्य है। प्रभुपाद के विग्रह के आगे हाथ जोड़ करके उनको दंडवती करना, इस्कॉन में जाकर के प्रसाद पाना और म्लेच्छ के साथ उठना बैठना करना, तो ये सब कितना शास्त्रीय संगत है और गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार कितना उचित है और कितना अनुचित है। कृपया इन सब भी बातों पर आप प्रकाश डालें। आप श्री से निवेदन है हाथ जोड़ करके, आप हमारे पूजनीय हैं। यदि हमारे आचार्य ही भटक जाएंगे तो एक साधारण व्यक्ति का क्या होगा जिसने शास्त्रों को नहीं देखा? तो आप श्री से विनती है कि आप गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं, तो संप्रदाय के सिद्धांत और जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं उनका इन सभी के रूप में प्रकाशित करें कि क्या ये होना उचित है अथवा अनुचित है। जय श्री कृष्ण।